ऑपरेशन व्हाइट पॉइजन। नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। अगर आप भी अपने घर में पैकेट का दूध लाते हैं तो सावधान हो जाइए। अगर आप अपने बच्चों की सेहत के लिए बिना सोचे समझे वही दूध भरोसे से उबाल कर देते हैं तो अब रुकिए और यह खबर ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके दूध का पैकेट नकली या फिर मिलावटी है। जी हां, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये भारत की सरकार की रिपोर्ट कह रही है। ताजा रिपोर्ट के आंकड़ों ने सफेद दूध को काला कर दिया है, यानी कि दूध के नाम पर बाजारों में जहर मिल रहा है। यानी कि हम एक सफेद जहर पी रहे हैं और धीरे धीरे हमारी जान ले रहा है ये सफेद जहर, क्योंकि हमारी आंखों के सामने जिस दूध को आप शुद्ध समझकर खरीद रहे हैं, असल में वो मिलावट से भरा है। मिलावट से भरा दूध है जिसे हम ताकत और सेहत का दूसरा नाम भी मानते हैं। वही अब खतरे की घंटी बन रहा है। दूध के नाम पर बाजारों में मिलावट का खेल चल रहा है। कहीं पानी, कहीं केमिकल और कहीं ऐसे तत्व जो शरीर को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रहे हैं। यानी कि हम जो हर रोज पी रहे हैं वो ताकत नहीं बल्कि धीमा जहर है। ये सिर्फ मिलावट की कहानी नहीं, ये भरोसे की कहानी है। और ये उस मां की चिंता की कहानी है जो हर सुबह अपने बच्चे के हाथ में दूध का गिलास थमाकर निश्चिंत हो जाती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वो गिलास सच में सेहत दे रहा है या फिर धीरे धीरे खतरा बन रहा है। सफेद दिखने वाला ये दूध कहीं सफेद जहर तो नहीं? क्यों लोगों में कैंसर बढ़ रहा है? क्यों लोगों का खून जहरीला होता जा रहा है? क्यों लोगों के शरीर में केमिकल्स और प्लास्टिक के तत्व मिल रहे हैं? अब वक्त है सावधान होने का, क्योंकि बात सिर्फ दूध ही नहीं बल्कि पूरे देश की सेहत की है। इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑपरेशन व्हाइट पॉइजन। क्या है ये? विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि दूध में जहर क्यों है, हर गिलास में खतरा क्यों है, सफेद दिखे शुद्ध इस दूध के अंदर आखिर ऐसा क्या है जो आपकी जान को खतरा बन सकता है, आपके लिए बीमारी शुरू कर सकता है। दूध नहीं बल्कि यह एक धंधा हो चुका है। सेहत का यह फंदा है। दूध के 3 सैंपल में से 1 सैंपल फेल हुआ है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि भारत की सरकार कह रही है। भारत की जो खाद्य विभाग की एजेंसी है, जो एडल्ट्रेशन यानी कि मिलावट चीजों के सैंपल लेती है, उसका अध्ययन करती है, अध्ययन करने के बाद उसको रिपोर्ट देती है। ये वो एजेंसी जिसे FSSAI कहते हैं, फसाई कहते हैं, ये वो कह रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर आपका ये दूध खतरनाक क्यों है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपका दूध नकली है तो फिर यह समझ लीजिए कि यह नकली है तो क्यों नकली है, यह खतरनाक है तो क्यों खतरनाक है। दूध उत्पादन के साथ मिलावट भी बढ़ रही है। सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि दूध का उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन मिलावट भी बढ़ रही है। और यह मिलावट दुख की बात है कि रुक नहीं पा रही है, क्योंकि दूध के हर सैंपल में से हर 3 में से 1 सैंपल फेल हो रहा है। 2025 में 38% नमूने मिलावटी पाए गए हैं, जो कि भारत की सरकार ने नमूने लिए गए 38% फेल हो चुके हैं। 2015 और 18 में 16.64% ये हुए थे। 2022 में 798 नमूनों में से आधे सैंपल फेल हो गए। ट्रस्टिफाइड की रिपोर्ट से यह बड़ा खुलासा हुआ है कि कुछ ब्रांड में कैलिफॉर्म बैक्टीरिया 98% से ज्यादा देखे गए हैं, जो कि वाकई अजीब सी स्थिति है। और पैकेज्ड फूड सेफ्टी पर अब चिंता बढ़ गई है। लेकिन फिर फर्क किसे पड़ता है? इस देश में आपकी सेहत कोई मुद्दा ही नहीं। आपकी सेहत के नाम पर ना वोट होते हैं, ना सरकारें बनती हैं, तो फिर चिंता किस बात की है? बात उन नमूनों की कर लेते हैं, उन सभी नमूनों की बात कर लेते हैं जो कहीं ना कहीं जिसकी जांच की गई और जांच में वो फेल हो गए। दूध में पानी मिला, डिटर्जेंट मिला और यूरिया भी पाया गया। देश भर में दूध की जांच के सैंपल लिए गए। फेल कितने हुए? उत्तर भारत में जो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश,
दिल्ली, ये उत्तर भारत का हिस्सा है। 47% जो नमूने थे वो फेल पाए गए। दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं। दक्षिण भारत में भी करीब 18% नमूने फेल पाए गए और पश्चिम भारत में 23% दूध के सैंपल फेल पाए गए। पूर्वी भारत में 13% दूध के सैंपल फेल पाए गए। और पानी की मिलावट कितने थे? पानी जो मिला हुआ था 193 सैंपल में मिलावट पाई गई। डिटर्जेंट जिससे कि आप कपड़े धोते हैं वो गाढ़ापन करने के लिए ये देखिए 23.9% सैंपल इसमें पाया गया कि इसमें डिटर्जेंट मिलाया गया है। यूरिया जिसमें कि खेती होती है, फसलों में इस्तेमाल किया जाता है, वो करीब 9.1% जो कि फैट बढ़ाता है और प्रोटीन बढ़ाने के लिए, दूध में प्रोटीन बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये तमाम ऐसे आंकड़े हैं जो आपको चौंकाएंगे। लेकिन आप तो बड़े प्यार से अपने बच्चे को दूध का गिलास दे रहे हैं। आपने पैकेट खरीदा और पैकेट खरीदने के बाद आपने उसको गर्म किया, अपने बच्चे को दे दिया और ये मानकर चले कि बच्चा इस दूध को पीने के बाद अपनी सेहत बना लेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा हो नहीं रहा है। अब उन सभी तरीकों की बात कर लेते हैं कि दूध में कैसे मिलावट की जाती है। सफेद दूध के काले कारोबार की बड़ी हकीकत आपके सामने रख रहा हूं। बड़ी ही सफाई के साथ नकली दूध को बड़ी आसानी से असली बना दिया जाता है, जिससे फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसलिए मिलावट कैसे होती है इसे मैं आपको बताता हूं। पानी मिलाकर दूध की मात्रा बढ़ाई जाती है, यह पहला तरीका है। उसके बाद पहले पानी मिला दिया जाता है, पानी मिलाकर दूध की, इसमें लेकिन सेहत को नुकसान नहीं होता है। लेकिन दिक्कत कहां आती है? जब डिटर्जेंट मिलाकर झाग और गाढ़ापन किया जाता है, यूरिया मिलाकर प्रोटीन के स्तर को बढ़ाया जाता है, तब आपकी जान से खिलवाड़ होता है। स्टार्च मिलाकर दूध को गाढ़ा कर दिया जाता है, तब आपकी जांच के साथ खिलवाड़ होता है। सिंथेटिक केमिकल्स मिलाकर खराब होने से दूध को बचाया जाता है, तब आपकी जांच को नुकसान पहुंचता है। और न्यूट्रलाइजर मिलाकर खट्टापन कम किया जाता है, तब आपकी जांच को खतरा होता है। और स्किम्ड मिल्क पाउडर मिलाकर इसे एडजस्ट किया जाता है, तब आपकी जान को खतरा होता है। तमाम तरह की चीजें। और अब उन खतरों की बात कर लेते हैं कि मिलावटी दूध पीने से क्या क्या खतरे होते हैं। अगर आप मिलावटी दूध पीते हैं तो आपको क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, इसे जान लीजिए। पेट संबंधी परेशानियां होती हैं, उल्टी, दस्त, ये तमाम तरह की चीजें हैं। उल्टी, दस्त संबंधी चीजें होती हैं। पेट दर्द होता है, आपको एसिडिटी होती है, इसके साथ साथ फूड पॉइजनिंग होती है। बैक्टीरिया जैसे कि कॉलीफॉर्म से संक्रमण हो सकता है। किडनी पर असर हो सकता है। यूरिया से किडनी डैमेज हो सकती है, जो कि आजकल बहुत ज्यादा हो रही है। लिवर पर इसका प्रभाव हो सकता है, जो कि बहुत ज्यादा हो रहा है। केमिकल मिलाकर जो लिवर है उस पर असर होता है। और इसके साथ साथ त्वचा और एलर्जी भी होती है, जो कि डिटर्जेंट से एलर्जी होती है, त्वचा में जलन होती है। बच्चों पर असर क्या होता है? इम्यूनिटी उनकी कमजोर हो जाती है, पोषण की कमी हो जाती है, गंभीर संक्रमण और क्रॉनिक बीमारी का जोखिम बच्चों पर बना होता है। ये तमाम सारी चीजें। अब आपको यह समझने की जरूरत है कि कौन कौन से ऐसे केमिकल हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है मिलावट में। क्योंकि जब नकली दूध बनाया जाता है तो नकली दूध होता है तो उसमें किन किन केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है यह आपको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जिनको मिलाकर मिलावटखोर दूध को असली दिखाने की कोशिश करते हैं, और जब असली दिखाने की कोशिश करते हैं तो उनमें क्या मिलाते हैं। अब गौर से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या क्या ये मिलाते हैं। इसमें ये मिलाते हैं यूरिया, जो आपको ग्राफिक के तौर पर दिखाई दे रहा है। मिलावट करने के लिए यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, यूरिया मिलाया जाता है। डिटर्जेंट मिलाया जाता है जो कि कपड़े धोने में काम आता है। फॉर्मेलिन जो कि एक बहुत खतरनाक केमिकल है, फॉर्मेलिन मिलाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाया जाता है, स्टार्च मिलाया जाता है और सिंथेटिक केमिकल्स भी मिलाया जाता है। ये तमाम तरह की चीजें हैं जो दूध में मिलावट के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहा हूं। आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि यह सरकारों के लिए बहुत अहमियत नहीं रखता है। क्योंकि सरकारें बनती नहीं हैं, वोट इस पर पड़ते नहीं हैं। सेहत को लेकर कभी आपने देखा है कि कोई नेता सेहत के मुद्दे पर चुनाव जीत गया हो, हार गया हो? इसलिए यह हो रहा है।
अब दूध के सैंपल की जांच को लेकर लैब्स की बात कर लेते हैं कि कितने लेबोरेटरी हैं, देश भर में कितनी लैब हैं जहां पर दूध की जांच होती है। आप कल्पना कीजिए 2024 के आंकड़ों के हिसाब से देश में जिले कितने हैं? 806 जिले। लेकिन मिलावटी पदार्थों की जांच के लिए देश में लैब कितनी है? 230। यानी कि इस देश के एक जिले में एक लैब भी नहीं है जो आपके खाने पीने की चीजों की मिलावटों की जांच कर सके, दूध के सैंपलों की जांच कर सके। कितनी लैब है? गौर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कितनी लैब है और इन जो लैब है देश में जिले कितने हैं? 806 के आसपास। 2024 का आंकड़े की बात करूं तो 806 जिले देश में हैं और लैब कितनी है? लैब यहां पर 230 है, यानी कि एक जिले में एक लैब भी नहीं है इस देश में। 20 से ज्यादा बड़ी लैब है जो कि खास जांच के लिए होती हैं। देश भर में 20 से ज्यादा बड़ी लैब है जो खास जांच के लिए होती हैं। 11 राष्ट्रीय स्तर की जो मुख्य लैब कह सकते हैं वो हैं। 176 से ज्यादा फसाई यानी कि FSSAI से मान्यता प्राप्त लैब हैं जो कि प्राइवेट भी नहीं आप कह सकते हैं। दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा 61 लैब है दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में 53 लैब है 53। पश्चिम भारत में 52 लैब हैं। पूर्व और पूर्वोत्तर में सबसे कम यानी कि 10 लैब हैं। गांव कस्बों में मोबाइल लैब की बात की जाती है लेकिन सब भगवान भरोसे हैं। इस देश में 2024 का आंकड़ा बताता है कि 806 जिले हैं लेकिन इस देश में लैब 230 हैं, यानी कि एक जिले में एक लैब भी नहीं। अब जांच की स्थिति को समझ लीजिए कि जांच की स्थिति क्या है, क्योंकि इस बारे में भी बात कर लेते हैं कि अगर कोई सैंपल है और उसका सैंपल ले लेते हैं, वो जब जांच के लिए जाता है तो रिपोर्ट कितनी देर में आती है, ये भी समझने वाली बात है कि कितनी देर में रिपोर्ट आ जाएगी। आपको पता है आमतौर पर अगर आपने कोई सैंपल लिया तो उसकी जो रिपोर्ट है वो 7 से 14 दिन लग जाते हैं। 7 से 14 दिन लग जाते हैं उसमें। और जो केमिकल जांच है, अगर ये पता करना है कि इसमें केमिकल है या नहीं है तो 10 से 15 दिन उसमें लग जाते हैं। अगर बैक्टीरिया की जांच आपको करनी है तो 3 से 7 दिन लग जाते हैं। अगर रेफरल या अपील की जांच करनी है तो करीब 1 महीना उसमें लग जाता है। मोबाइल जांच की जो बेसिक होती है वहां पर कुछ घंटों में रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि उसमें जो लोग होते हैं, उसमें जो केमिकल होते हैं, वो जो एक्सपर्ट होते हैं वो बहुत बेहतर नहीं होते। वो तत्काल जांच की बात करते हैं लेकिन वो भगवान भरोसे। अब कैसे पहचाने? मैं तो ये कह रहा हूं कि क्यों सरकारों पर भरोसा किया जाए, क्यों किसी और पर भरोसा किया जाए, क्योंकि जब ये इतना ही खतरनाक है और दूध मुहे बच्चों से लेकर और बड़े लोग तक हर कोई अगर दूध पी रहा है तो इसे घर में ही जांच क्यों नहीं लिया? अगर किसी दूध पर आपको शक है कि वो जहरीला है या नकली है तो घर पे आप उसे कैसे जांच सकते हैं, ये समझने की जरूरत है, क्योंकि उपाय तो हमें ही निकालना है। पानी की मिलावट है तो 1 बूंद दूध को कांच पर गिराएं। अगर बूंद तेजी से फैल जाए और पतली लकीर छोड़े तो पानी मिला हो सकता है। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं, आप ये कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? ठंडे दूध में 2 से 3 बूंद आयोडीन मिला दें या आयोडीन डाल दें तो आपको क्या होगा, नीला रंग आए तो आप समझिए कि इसमें स्टार्च मिला हुआ है। डिटर्जेंट की जांच आप कैसे कर सकते हैं कि भाई इसमें डिटर्जेंट मिला है कि नहीं है, तो कैसे कर सकते हैं? आप दूध को बोतल में हिलाएं। ज्यादा और लंबे समय तक अगर झाग बन रहा है तो आप कल्पना कीजिए कि यह डिटर्जेंट हो सकता है। सिंथेटिक दूध उबालने पर पीला झाग और साबुन जैसी गंध आए तो आप शक करें। खराब संक्रमित दूध हो सकता है, खट्टा स्वाद, बदबू या फट जाना होता है। अब आमतौर पर देखिए बहुत सारे लोग घर पर ही घी निकाल लेते हैं, मलाई इकट्ठी करते हैं, घी निकालते हैं और घी निकालने के लिए जब आप उबालते हैं उसे तो उसमें अगर बदबू आ रही है, क्योंकि अच्छा शुद्ध दूध होता है, अगर उसमें खुशबू आ रही है तो वो शुद्ध है, और अगर उसमें स्मेल आ रही है तो आप समझिए कि यह मिलावट का दूध है। ये तरीके। अब उन कानून के बारे में भी जान लेते हैं जो मिलावट के खिलाफ आखिर क्या कानूनी नियम है, क्योंकि यह जानना भी जरूरी है। अगर कोई मिलावटी खेलता मिले तो उस पर
जुर्माना क्या लग सकता है, सरकार ने प्रावधान क्या किए हैं, यह समझने की जरूरत है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत मिलावट करना अपराध है। FSSAI जो कि खाद्य की गुणवत्ता की निगरानी करता है, मिलावटी खाद्य बेचने पर 1 लाख रुपए या फिर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाता है। गंभीर मामलों में 6 महीने की आजीवन कारावास की सजा तक हो सकती है। लाइसेंस रद्द हो सकता है, निलंबित हो सकता है, बार बार दोषी पाए जाने पर कारोबार भी बंद हो सकता है। लेकिन कहां हो रहा है? आपने बाबा रामदेव को देखा, उनके प्रोडक्ट को देखा, न जाने कितने ऐसे प्रोडक्ट हैं जो फेल हो चुके हैं, बावजूद आपने देखा कि उन पर कोई गंभीर कार्रवाई हुई है, 6 महीने की जेल हुई है? नहीं होती जनाब, सब खेल है। इसलिए हम इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच गए, वहां जाकर हमने कुछ सवाल तैयार किए, सवाल हमने लोगों से पूछे, लोगों ने इस पर अपनी राय दी है, हम लोगों को शामिल करना चाहते हैं। जो राय दी है वो आपके सामने। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि दूध सैंपल फेल हो जाते हैं, दूध जैसा फूड भी सुरक्षित नहीं है, पदार्थ भी सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी आखिर क्या खाए? जो लोगों की राय निकल कर आई वो राय देखिए। अब कुछ भी सुरक्षित नहीं है, 18% लोगों ने कहा, 35% लोगों ने कहा दूध सावधानी से खरीदें, 46% लोगों ने कहा खुला दूध बेहतर है, और करीब 1% लोग ये कह रहे थे कि हम इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, दूध का हर 3 में से 1 सैंपल फेल है, यह सरकार कहती है, तो क्या हमारे बच्चों की सेहत खतरे में है? हमने लोगों से पूछा। 83% लोगों ने कहा हां गंभीर खतरा है बच्चों के ऊपर। 7% लोगों ने कहा इतना फर्क नहीं पड़ता। 10% लोगों ने कहा थोड़ा बहुत असर होगा, और इसमें तो 0 निकल कर आया, कोई कुछ कहना नहीं चाहता था। एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, क्या दूध कंपनियां मुनाफे के लिए लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रही हैं? लोगों की राय क्या निकल कर आई? 26% लोगों ने कहा हां, यह आंकड़ों के हिसाब से साफ दिखाई दे रहा है। 31% लोगों ने कहा नहीं, सिर्फ लापरवाही है। 43% लोगों ने कहा कंपनियां पैसा कमा रही हैं, और 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो आपको बता दूं, सर्वे का एक और सवाल कि क्या आपको लगता है कि बड़े ब्रांड का नाम ही लोगों को भ्रम में रखता है? देखिए लोगों की राय निकल करके आई। 33% लोगों ने कहा हां, नाम पर भरोसा हो जाता है, लोग भरोसा कर लेते हैं। 23% लोगों ने कहा नहीं, ब्रांड भरोसेमंद हैं, और 35% लोगों ने कहा हां, अब तो शक हो रहा है अगर ये आंकड़े सही हैं तो, क्योंकि ये आंकड़े भारत सरकार के हैं, मेरे तो है नहीं, तो स्वाभाविक तौर पर ये सही ही होंगे। तो इसलिए 35% लोगों ने कहा हां अब शक हो रहा है। 9% लोग इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। सर्वे का 5वां और आखिरी सवाल जो आपके सामने है कि क्या आपको लगता है कि सरकार को दूध की जांच और सख्त करनी चाहिए? अब लोगों की राय निकल करके आएगी। 47% लोगों ने कहा हां नियमित जांच होनी चाहिए। 3% लोगों ने कहा अभी की व्यवस्था ठीक है, और 46% लोगों ने कहा दूध पर सख्ती जरूरी है, क्योंकि ये सबके लिए एक पोषण का तरीका है, खासकर बच्चों के लिए जिसमें भगवान बसते हैं, और 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। ये हमने इसलिए सर्वे कराया, लोगों की राय हमने इसलिए जानना चाहिए क्योंकि ये आपकी सेहत से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए भी जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन क्या इस पर बहस हो रही है? इस पर इस देश में चर्चा हो रही है? क्या इस पर चर्चा हो रही है? और सबसे बड़ी बात है कि क्या यह मुद्दा आपकी सेहत, खाने पीने की चीजों पर चुनाव में हार जीत का फैसला होता है? लोग इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाते हैं, क्योंकि अगर चुनावी मुद्दा बनाते तो शायद 806 जिलों में से 230 लैब नहीं होती, 806 लैब होती, और शायद इसे मुद्दा बनाने की कोशिश करते। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। प्रदीप चक्रवर्ती, पूर्व डायरेक्टर फसाई यानी कि FSSAI, ये हमारे साथ हैं। डॉक्टर विवेक गुप्ता, हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका राणा, सोशल एक्टिविस्ट हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रदीप चक्रवर्ती के पास चलूंगा। प्रदीप जी, आप तो फसाई में रहे हैं, जो कि गुणवत्ता को परखती है, खाने पीने की चीज़ों को देखती है, जांच भी करती है। लेकिन मैं जिस तरीके से आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश में जिस तरीके से खाने पीने की चीज़ों का बाजार है, क्या आपको लगता है
कि खाने पीने की चीजों की जो जांच है, दूध की जो गुणवत्ता है वो बेहतर है या फिर नहीं है, और नहीं है तो क्यों है? देखिए, जो ब्रांडेड ब्रांडेड कंपनीज जो है ना, जैसे अमूल, ये सब बिग कंपनीज जो है, जी। इनको तो जो क्वालिटी कंट्रोल हो काफी स्ट्रिक्ट है। और ये लोग एक्चुअली दूध जब खरीदते हैं उसी टाइम वो लोग देख लेते हैं ये दूध सही है कि नहीं। उसका बाद ही उसको प्रोसेसिंग करता है, पास्चुराइजिंग करता है या स्टेरिलाइजिंग करता है। तो इसमें उतना दिक्कत नहीं है। दिक्कत एक्चुअली इसमें दो चीज है, एक है सबस्टैंडर्ड और एक है अनसेफ। सबस्टैंडर्ड जैसे दूध में अगर पानी मिला है तो वो सबस्टैंडर्ड हो जाता है, उसमें मिल्क सॉलिड नॉन फैट बहुत कम हो जाता है, फैट कंटेंट भी बहुत कम हो जाता है, तो वो सबस्टैंडर्ड है। बट उस वो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसके लिए भी पनिशमेंट है उसमें। सबस्टैंडर्ड फूड के लिए भी पनिशमेंट का प्रोविजन है। हमारा जो ये जो सेक्शन 51 जो है ना, तो इसमें सबस्टैंडर्ड फूड, अगर इसमें सबस्टैंडर्ड फूड जो है, इसमें इसका मतलब है कि स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड जो है दूध का, जैसे बफेलो मिल्क का मिल्क फैट 5 to 6% होना चाहिए, और मिल्क सॉलिड नॉन फैट मिनिमम 9% होना चाहिए। हमारा काउ मिल्क जो है, जो बेचता है, उसको 3 to 4% मिल्क फैट होना चाहिए, और मिनिमम परसेंटेज ऑफ मिल्क सॉलिड नॉन फैट हो काउ मिल्क के लिए 8.5% होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो इट विल बी कंसिडर्ड एज सबस्टैंडर्ड फूड। सबस्टैंडर्ड मीन्स नॉट मैचिंग द स्टैंडर्ड। तो इसके लिए एक्चुअली इसके लिए थोड़ा प्रोविजन तो है हमारा सेक्शन 51 से 59 तक, ये सब वेरियस प्रोविजंस है। और सबस्टैंडर्ड फूड के लिए एक्चुअली पेनल्टी है, कुछ में एक्सटेंड अप टू 5 लाख रुपीज। सबस्टैंडर्ड अगर दूध में पानी मिला है तो वो सबस्टैंडर्ड हो जाए, उसके लिए पनिशमेंट का प्रोविजन है सेक्शन 51 में, वो है एक्चुअली 5 लाख रुपीज। बट अगर ये अनसेफ है, अनसेफ मीन्स उसमें जैसे डिटर्जेंट्स, यूरिया, ये सब मिलाता है तो अनसेफ हो जाता है, इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो अनसेफ होने से इसमें हमारा जो सेक्शन 59 है, इसमें अनसेफ फूड के लिए अगर इसमें कोई इंजुरी ना हो, बट सिर्फ अनसेफ फूड है, उसमें यूरिया और कॉस्टिक ये सब मिला है, तो उसमें उसके लिए एक्चुअली इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months एंड फाइन अप टू 1 लाख रुपीज हो सकता है। बट अगर उसमें इंजुरी होगा तो उसके लिए एक्चुअली प्रोविजन है 1 साल तक इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, और 3 लाख रुपया तक पनिशमेंट भी हो सकता है। बट अगर उसमें ग्रीवियस इंजरी हो जाएगा तो उसके लिए फाइन अप टू 5 लाख रुपीज। और प्रदीप चक्रवर्ती साहब, ये हाँ। मुझे लगता है कि आपने बहुत सारे कानून बताए कि भाई ये होगा तो ये होगा, ये होगा, ये तो मुझे लगता है सबको पता है। लेकिन FSSAI ने जो नमूने लिए, जैसे उदाहरण के तौर पर 100 नमूने लिए, 100 में से 38 तो फेल हो गए, तो ये बता रहा है कि इस देश में मिलावट हो रही है। और 38 अगर फेल हो गए हैं तो आप भी मानते हैं कि मिलावट तो इससे ज्यादा हो रही होगी? नहीं, 38 फेल हुआ तो जरूर मिलावट ज्यादा ही है। और इसके लिए एक्चुअली हमारा दो कानून है, एक है एनफोर्समेंट और एक सर्वेलेंस। एनफोर्समेंट होने से सैंपल तो प्राइमरी लैब में भेजता है, अगर उसका रिपोर्ट अनसेफ हो जाता है तो उसके लिए कानूनी प्रोविजन जो है वो होता है। बट अगर अनसेफ नहीं होगा तो उसके लिए कानूनी प्रोविजन नहीं है। बट जो सर्वेलेंस सैंपल हम लोग जो करता है थ्रू आउट द ईयर, वो सर्वेलेंस में एक्चुअली ये सब रिपोर्ट आता है, और सर्वेलेंस होने के बाद हम लोग भी वो जो कंपनी का डिफॉल्ट फेलियर मिलता है उसको हम लोग नोटिस देता है, इम्प्रूवमेंट नोटिस हम लोग बोलता है सेक्शन 34 के मुताबिक। तो वो इम्प्रूवमेंट नोटिस देके उसको बोलता है कि भाई ये तुम्हारा गलती है, इसको तुम रेक्टिफाई कर लो। नोटिस दे दिया कि ये गलती आप इसको रेक्टिफाई कर लो, लेकिन जहां मुनाफा होता है वहां इस गलती को इतनी आसानी से कहां रेक्टिफाई किया जाता है,
या कहाँ किया जाता है। मेरे साथ डॉक्टर विवेक गुप्ता मौजूद हैं। विवेक गुप्ता साहब, दूध में जिस तरीके से मुलाकात हो रही है, यूरिया मिलाया जा रहा है, डिटर्जेंट मिलाया जा रहा है, सोडियम कार्बोनेट मिलाया जा रहा है, फॉर्मेलिन मिलाया जा रहा है, प्रिजर्वेटिव मिलाया जा रहा है और बाइकार्बोनेट मिलाया जा रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाया जा रहा है, स्टार्च मिलाया जा रहा है और सिंथेटिक केमिकल मिलाया जा रहा है। जो मैंने जितने भी केमिकल बताए उसमें इनमें से एक है फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन क्या होता है? बहुत सारे जो चिलर प्लांट होते हैं, चिलर प्लांट यानी कि गांव के किसानों से दूध इकट्ठा करते हैं, एक जगह इकट्ठा करते हैं, उसके बाद फिर उसको चिलर प्लांट में डालते हैं। चूंकि दूध की जो नेचर है, उसकी जो प्रकृति है, वो जल्दी खराब हो जाता है। तो वो खराब ना हो, क्योंकि वहां उसको चिलर प्लांट में रखना और रखने के बाद फिर उसे कई 100 किलोमीटर दूर पहुंचाना। उदाहरण के तौर पर मुरैना में अगर वो चिलर प्लांट है और उसको दिल्ली पहुंचाना है, तो उस दूध को 7 से 8 घंटे आपको सुरक्षित रखना है, वो खराब ना हो जाए, वो सड़ ना जाए। इसलिए आप उसमें फॉर्मेलिन डालते हैं। फॉर्मेलिन क्या है? फॉर्मेलिन अमूमन एक ऐसा जहरीला विषैला केमिकल है जो कि इसे निगलना जानलेवा हो सकता है। और वहां पर नियम है कि एक डॉक्टर होना चाहिए, कोई व्यक्ति होना चाहिए कि दूध में डालते समय उसकी निगरानी में ना, ऐसा कुछ नहीं होता। वो जो उसमें काम करने वाला कर्मचारी होता है, वही बोतल भरता है, ऐसे देखता है और पूरा डाल देता है। और उसमें वो जो उसके जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं और वो दूध खराब नहीं होता है। और वही बाद में फिर तमाम जो बड़ी बड़ी दूध की कंपनियां वहां चला जाता है, उसमें चला जाता है, वहां से पैकेट बनते हैं, हमारे और आपके पास आ जाता है, बच्चे खा पी लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। कितना खतरनाक डॉक्टर विवेक? देखिए, ऐसा है, आई एम ए मिल्क लवर माई सेल्फ जी। तो मुझे मिल्क प्रोडक्ट बड़े अच्छे लगते हैं। ऑल्दो एज ए कार्डियोलॉजिस्ट मैं अपोलो हॉस्पिटल में हूँ जी। बहुत ज्यादा मिल्क लेना नुकसानदायक होता है, लेकिन एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा फूड सब्सटेंस है, एक ऐसा है जिसके बिना जीवन नहीं है, खास करके हमारे भारत में। बिल्कुल। तो ये विषय जो मैं कह रहा हूँ, जो विषय पे आप बोलने का मुझे मौका दिया है, ये मेरे दिल का विषय है, क्योंकि आई एम रियली वेरी कंसर्न्ड अबाउट द क्वालिटी मिल्क। जो क्वालिटी ऑफ मिल्क हम लोग खुद सेवन करते हैं, चाहे किसी का, हम लोग तो पैकेट मिल्क ले रहे हैं। पहले हमारे बचपन में गाय का और भैंस का दूध आता था और हम लोग खुद जाते थे। बचपन मुझे अभी याद है, जब मैं 6-7 साल का था लखनऊ में, तो हम लोग खुद जाते थे, भैंस के सामने दुहा के लेके आते थे। लेकिन वो ऑलमोस्ट सिस्टम खत्म हो चुका, गाँव में रह रहा है। लेकिन जो शहरों में है वो ऐसा अब नहीं है। जहां तक देखिए, 3 तरह का व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक, मेरे दिल की बात है, कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में दिल की बात है, वो एडल्ट्रेशन के बारे में जो बात करना चाहूंगा। सब स्टैंडर्ड इज टॉलरेबल, बट एडल्ट्रेशन इज नॉट टॉलरेबल। एडल्ट्रेशन का मतलब है, जैसे आपने कहा प्रिजर्वेटिव, फॉर्मुलिन है, वो तो बहुत छोटी सी बात है। जो सबसे ज्यादा चिंता का विषय है, जो अभी लेटेस्ट स्टडी आई है, उस स्टडी ने FSSAI ने बताया कि हमारे मोर देन 30 to 40% जो उन्होंने नापे गुणवत्ता, उससे नीचे रहे। 38%, डॉक्टर साहब, 38%, 38%, 100 में से जो नमूने थे वो फेल हो गए। सो इसका मतलब है कि वी आर टेकिंग समथिंग विच इज अ पॉइजन जी। तो अगर हम जहर बच्चों को पिलाएंगे, बच्चे 3 साल के, 2 साल के, 4 साल के, माँ का दूध खत्म हो जाता है 5-6 महीने तक, साल भर तक मैक्सिमम, उसके बाद हम पाउडर लेते हैं। लेकिन गरीब बच्चे तो यही दूध पीते हैं जो बाजार में बिकता है, जो पास्चराइज्ड मिल्क होता है। तो उसमें जो सबसे गहन चिंता का विषय है, कोलीफॉर बैक्टीरिया अगर आ गया, इट कैन लीड टू फूड पॉइजनिंग एंड पेशेंट। अब हमारे, देखिए, मैं अपोलो हॉस्पिटल में सबको बचा लूंगा, ज्यादातर लोगों को, लेकिन जब आम जनता जो रूरल एरिया में है, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनको एक आधुनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं है, उनका जान बचाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। एंड दैट इज व्हाई वी सी रैम्पेंट डेथ। एंड कई बार मीडिया भी छुपा देता है और कोई रीजन नहीं है। तो इसके लिए जो प्राविधान की बात नहीं करना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि अपने सरकार से या अपने जो मानक दंड हैं, इसको कैसे रोका जाए। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है, यूरिया जो मिलाया जा रहा है, यूरिया इज एक्चुअली 70 मिलीग्राम पर 100 ml तक यूरिया उसमें होता ही है मिल्क के अंदर। उसका मिसयूज शुरू हो गया है, बिकॉज उससे जो है गाढ़ा हो जाता है दूध, विस्कोसिटी बढ़ जाती है और लगता है कि बहुत ही बढ़िया दूध है पीने के लिए। अनफॉर्चुनेटली यूरिया के मिलावट से कोई टेस्ट में फर्क नहीं पड़ता, यानी कि यू डोंट फील बिटरनेस इन द मिल्क, मतलब आप उसी तरह नॉर्मल दूध पी जाते हैं। इससे धीरे धीरे करके किडनी खराब हो जाती है। किडनी डिजीज आजकल देखा जाए तो यंग लोगों में भी अगर हम देखें तो नंबर ऑफ पेशेंट्स उनका यूरिया क्रिएटिनिन जो नापते हैं, ब्लड यूरिया की बात हो रही है, वो बहुत जल्दी हाइपरटेंशन, जो पहले
50-50 साल तक हाई ब्लड प्रेशर रहता था, उनको किडनी खराब नहीं होती थी। अब देखते 10 साल में ही अगर हाइपरटेंशन है, लगातार चल रहा है, उनकी किडनी खराब हो रही है, ट्रांसप्लांट अवेलेबल नहीं है। कहने का मतलब है कि ये बहुत ही गहन समस्या है। लोग कहते हैं डिमांड वर्सेस सप्लाई, कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। जब सप्लाई कम है तो डिमांड ज्यादा है, तो इसका तो कुछ और तरीका निकालना पड़ेगा। डज नॉट मीन कि आप यूरिया बना के, आर्टिफिशियल मिल्क बना के एक गरीब बच्चे को या गरीब आदमी को बेचें, और हम जैसे लोग भी इसमें वी डोंट नो व्हाट वी आर टेकिंग। तो आई वाज आस्किंग माय वाइफ, मैंने अपनी वाइफ से कहा कि अब भैंस से मंगाना शुरू कर दो, आजकल तो बहुत एडल्ट्रेशन है। वाई वी शुड फॉल प्रे, वी कैन अफोर्ड, भैंस का मिल्क भी मिल जाता है, थोड़ा महंगा होता है। कहने का मतलब यह है कि, और दूसरा यह है कि एक बात और बता दें, किडनी के अलावा इवन कार्डियक कंडीशंस होती हैं, हार्ट की बीमारियां, जो आजकल वैसे भी बढ़ा हुआ है। जब से कोविड हुआ है तो यंग लोगों में हार्ट अटैक ज्यादा हो रहा है। अगर हम अनअडल्ट्रेटेड मिल्क लेंगे, उसमें एक स्टडी है विच आई डोंट, आई एम नॉट एबल टू कोट, उसमें देखा गया है कि जिस एरिया में ज्यादा अडल्ट्रेशन है उसमें हार्ट के अंदर नसों में ब्लॉकेज की संभावना भी ज्यादा है, विच कैन लीड टू सडन कार्डियक डेथ, अरेस्ट, एमआई, हार्ट अटैक, अनस्टेबल एंजाइना। तो ये विषय आपने जो उठाया है, मैं आपको तारीफ करूंगा, आपको बधाई दूंगा कि विषय ऑल्दो एक रिपोर्ट से उसके बेसिस पे है, लेकिन रिपोर्ट तो अब आई है, कितने सालों से ये एडल्ट्रेशन चल रहा है। तो आई एम नॉट कंसर्न कि पानी मिला के दे दिया जाए, कोई बात नहीं, पतला है तो उससे फर्क नहीं पड़ता। उससे फर्क यह है कम से कम बीमारी तो नहीं होगी, ऑल्दो आपको उतनी प्रोटीन नहीं मिलेगी। आई एम वेरी मच कंसर्न कि खास करके जो बैक्टीरियल ग्रोथ देखी गई, आई एम कंसर्न कि अगर फॉर्मुलिन की ज्यादा मात्रा है, आई एम कंसर्न कि अगर यूरिया है, आई एम कंसर्न कि अगर इसमें और डिटर्जेंट मिला के उसको बनाया जाता है, तो मेरे ख्याल से मिल्क की सप्लाई ही बंद कर देनी चाहिए। देयर इज, बट ऑफ कोर्स हमारे जो वेजिटेरियन लोग हैं, जो मैं भी एक वेजिटेरियन फूड हूँ, विदाउट मिल्क लाइफ इज नॉट पॉसिबल। तो वी हैव टू फाइंड अ वे आउट, या तो डिमांड कम की जाए या सप्लाई को बढ़ाई जाए। सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी हमको, चाहे दूध बाहर से एक्सपोर्ट करना पड़ जाए। एंड आई वुड से दैट गवर्नमेंट शुड नॉट फील शाई एंड एम्बेरेस एंड नॉट फील एम्बेरेस्ड कि अगर हमको सही दूध, गांव की मात्रा, गांव में भैंसों की मात्रा और एक्स्ट्रा बनाई जाए, जिससे कि डायरेक्ट सप्लाई हो पाए कम से कम। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब आप पहले बता रहे थे सेक्शन 51 कितने लोग पकड़े जाते हैं, ये सब तो बेकार की बातें हैं। पैसा दे के, ले दे के सब काम हो जाता है। असली बात यह है कि जो दूध हमारे घर में सप्लाई हो रहा है, चाहे किसी भी कंपनी का हो, चाहे मदर डेयरी हो, चाहे अमूल हो, इन सबका वीकली बेसिस पे, नौ वीकली बेसिस पे टेस्ट होना चाहिए। तब एक डर आएगा कि हमारा नाम खराब होगा। वीकली बेसिस पे ऑल द फैक्ट्रीज व्हिच आर सप्लाइंग should be tested, and testing is not difficult, testing is very simple. तो I think FSSAI and other government bodies, जो ministries हैं, they should be more careful and they should be more strict कि अगर ऐसा पकड़ा गया तो कम से कम जेल वेल तो बात की बात है, कम से कम सप्लाई उनकी बंद कर दें, फैक्ट्री बंद कर दें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। आई वुड से दिस इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। नहीं, डॉक्टर विवेक, सबसे बड़ी चीज है कि जनता भरोसा कर रही है और भरोसे के अनुसार चीजों पर चल रही है। अब ऐसे में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर बाबा रामदेव, पतंजलि बेसिकली भरोसे का प्रोडक्ट है और भरोसे के बल पर ही लोग उसे खरीदते भी हैं, लेकिन पतंजलि जैसे जो प्रोडक्ट हैं वो फेल होते जा रहे हैं। कोई डर नहीं है, भय नहीं है, लगातार फेल होते जा रहे हैं और मैंने तो नहीं देखा कि कोई गंभीर कार्रवाई उनके ऊपर हुई है। अब ऐसे में क्या करेंगे आप? नहीं, ये बहुत ही बड़ा विषय है और बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। लोग रिलेशनशिप, कनेक्शंस और व्हाटएवर वे वो अपने को कार्रवाई से रोक पाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें हमारी आदरणीय मोदी जी की जो सरकार है, उनके जो उसमें है, उनको खुद को पर्सनल पहल लेनी पड़ेगी। द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस शुड टेक पहल कि इसको, ये एक क्राइम है, इसको शुड बी टेकन एज नॉट ए नॉर्मल क्राइम, शुड बी ए ड्रेडेड क्राइम। बिकॉज भरोसा तोड़ने के अलावा आप पेशेंट की लाइफ, बच्चों की लाइफ से खेल रहे हैं। इसलिए खास करके क्योंकि आप भरोसे पे पूरा दूध पी जाते हैं, कुछ लोग पूरा उबालते भी नहीं हैं। मेरे ख्याल से दे फील दैट दिस इज ए राइट मिल्क। जो पैकेट में मिल्क आता है, आई हैव माई सेल्फ रिमेंबर, मुझे कि जब 1990 और 92 में पैकेट मिल्क आना शुरू हुआ था, तो मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता था और मैं खुद आधा लीटर का पिया और खुद पी लिया। उस समय इतना एडल्ट्रेशन नहीं होता होगा। अब तो ये कहा जाता है कि सारा मिल्क कम से कम पूरी तरह उबाल के पीजिए, लेकिन कई बार कई ऐसे लोग होते हैं विलेज में जो ऐसे पी लेते हैं भरोसे पे। जैसे आपने कहा ना, भरोसा तोड़ना, देखिए भरोसा तोड़ के किसी की मृत्यु तक पहुंचा देना, ये बहुत बड़ा क्राइम है।
तो इसमें आई थिंक हमारे प्रधानमंत्री ऑफिस कार्यालय को भी इसमें पहल लेनी पड़ेगी. दे शुड नॉट डिपेंड अपॉन द एजेंसीज ओनली, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस मैटर. क्योंकि दूध के बिना संभव नहीं है वेजिटेरियन आदमी के लिए. दूध की इतनी मिठाइयाँ बिल्कुल बनती हैं, नहीं, बिल्कुल इतना ठीक कहा डॉक्टर विवेक। और सामान आपने बनता आपने है. आपने जैसे दूध को उबालने की बात की, तो आप छोटे सी दुकान पर चले जाइए या किसी बड़े ब्रांड की दुकान पर चले जाइए, आप कोल्ड कॉफी ऑर्डर कीजिए, वो आपके सामने ही फ्रिज से पैकेट निकालेगा और उसमें डाल के कोल्ड कॉफी बना के दे देगा। उबालने का वहां कोई खेल ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूं मल्टीनेशनल कंपनियों की, जो इस तरह की कोल्ड कॉफी बनाने की चेन है। मैं नाम नहीं लेना चाहता। मेरे साथ प्रदीप चक्रवर्ती साहब मौजूद हैं। प्रदीप चक्रवर्ती साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश भर में फसाई के कितने कर्मचारी होंगे जो इस तरह के प्रोडक्ट पर नजर रखते होंगे? क्या आपको लगता है कि उन कर्मचारियों की, उन लोगों की संख्या बेहद कम है और प्रोडक्ट की संख्या ज्यादा? ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं कि देश में 2024 का आंकड़ा लिया जाए तो करीब 806 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं, और लैब कितनी है? 230। एक जिले में एक लैब भी हमारे देश में नहीं। नहीं, हमारा जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है एवरी स्टेट में है, यूनियन टेरिटरीज में है, उनके एक्चुअली अंडर में ये फूड सेफ्टी ऑफिसर्स है। और दिल्ली में भी सेंट्रल एफएसएस है, जो उसमें भी सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर्स है। तो इन लोगों का काम ही है एक्चुअली, दे शुड, वो लोग सैंपल ड्रॉ करते हैं और लेबोरेटरी में भेजते हैं, उसको रिपोर्ट ले रहे हैं। बट ये आपने सही बोला, एक्चुअली इसका संख्या बहुत कम है। फूड सेफ्टी ऑफिसर का संख्या भी बहुत ही कम है। काफी स्टेट में तो बहुत ही एकदम ही बेकार है, वो एकदम कम है। हर सब डिवीजन, हर डिस्ट्रिक्ट में भी एक एक नहीं है, ऐसे ही है। तो वो थोड़ा बड़ा है पहले से, बट अभी भी इनसफिशिएंट है। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि चिप्स की इतनी सारी कंपनियां, कोल्ड ड्रिंक की इतनी कंपनियां, दूध की इतनी कंपनियां, मसालों की इतनी कंपनियां छोड़िए, हमारे जहां जिस फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की आप बात कर रहे हैं, खाद्य एवं औषधि प्रशासन की बात कर रहे हैं, हमारे जो दवाइयां बिक रही हैं, जो सिरप बिक रहे हैं, उनकी जांच तो हो नहीं पा रही है। बच्चे पी के मर जा रहे हैं। तो ये खाने पीने की टॉफी, चॉकलेट, दूध, ये मसाले, ये पापड़, ये चिप्स, इनकी जांच तो बहुत बाद की बात है। प्रदीप जी। हाँ, एक्चुअली नंबर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर्स मैंने जो बताया, एक्चुअली काफी सारे स्टेट्स में बहुत ही कम है। और कुछ स्टेट बहुत ही अच्छे हैं, जैसे महाराष्ट्र में अच्छा है, गुजरात में अच्छा है, और तमिलनाडु और केरला में भी बहुत अच्छा है। बट काफी सारे स्टेट्स में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है। इसी प्रॉब्लम यही से आता है, क्योंकि लेकिन अभी हम लोग फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स, जो जिसमें एक्चुअली इमीडिएट टेस्टिंग होता है, वो काफी दिया है हर स्टेट को, बट उनका भी एक्चुअली उतना नहीं है। ये सब बढ़ाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और थोड़ा बढ़ाना चाहिए। डॉक्टर विवेक मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर विवेक, बच्चे देश का भविष्य हैं और बड़े, माँ, आपने बताया भी है कि बच्चा जब वो पैदा होता है तो अपनी माँ का दूध पीता है, उसके बाद वो उसी बाजार के दूध पर भरोसा करता है, उसी पर उसका लंबे समय तक जीवन यापन चलता है, और बड़े भरोसे के साथ माँ एक गिलास दूध उसे सुबह देती है और वो निश्चिंत हो जाती है कि भाई इससे मेरा बच्चा मजबूत हो जाएगा, और बच्चा मजबूत होगा तो स्वाभाविक तौर पर देश मजबूत होगा। लेकिन यहाँ तो दूध ही मजबूत नहीं है, दूध मिलावट में है। और सबसे बड़ी बात है, इस देश में, मतलब इसे दुर्भाग्य कहें या क्या कहें, क्योंकि मिलावट पे ना तो यहाँ सरकार गिरती है ना सरकार बनती है। मिलावट के मुद्दे पर, खाने पीने की चीजों के मिलावट के मुद्दे पर ना कोई चुनाव जीतता है ना कोई चुनाव हारता है। हां, अगर कोई ऐसा वीडियो आ जाए जिसमें कोई रोटी पर थूक रहा है तो इस देश में बवाल हो जाता है। एक मंदिर गिर जाती है तो बवाल हो जाता है, किसी मस्जिद पर कोई सवाल उठ जाता है तो बवाल हो जाता है। लेकिन इस देश के बच्चे खोखले हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, उनकी किडनियां खराब हो रही हैं, इसकी चिंता किसी को नहीं। डॉक्टर विवेक, देखिए, ऐसा है कि हमारा जो पॉलिटिक्स है, आई मीन वी आर स्टिल डेवलपिंग कंट्री। तो वंस वी आर फुली डेवलप्ड, जैसे मैं फ्रांस में रहता था, अब फ्रांस में एज सच इस तरह की प्रॉब्लम है नहीं। अभी भी नल का पानी, विल यू बिलीव इट, कि जो टैप वाटर है, किसी भी होटल चले जाइए आप, मेरक्यूर होटल चले जाइए, रेडिसन में चले जाइए, वहां भी सारे ब्रांड है, चेंज है, रेनेसेंस पे जाइए,
तो मैं पूछता हूँ कि आपको पानी बॉटल लेने की जरूरत नहीं है. इवन द टैप वाटर विच इज कमिंग इन द रूम ऑफ द होटल इज गुड पोर्टेबल वाटर. पोर्टेबल मतलब पी सकते हैं पानी. तो जब डेवलप्ड कंट्री कर सकते हैं और हम लोग इतनी हाई ट्रिलियन उसकी बात करते हैं इकोनॉमी की, तो हमें कम से कम रोटी कपड़ा मकान में ही, रोटी में ही आ जाता है दूध. कम से कम खाने की सुविधाएं, एक प्योर नेचुरल प्रोडक्ट मिलना बहुत जरूरी है. इसके लिए हमको कहेंगे कि सरकार बहुत अच्छी तरह काम कर रही है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपर्टाइज करना पड़ेगा. आप जैसे चैनल आई ओपनर हैं, जो हमारी एजेंसीज हैं उनको याद दिलाती हैं कि अपना काम करिए. डोंट गेट पैटर्नाइज्ड बाय कि बहुत बड़े कंपनी है, इसमें कोई भी हो, आई डोंट वांट टू नेम, इसलिए ये बच जाएंगे, इनके खिलाफ एक्शन ना हो. जब डर होगा तभी लोग सही काम करेंगे, और डर तब होगा जब आपके जितने भी जो आपने बताया आर्टिकल्स हैं, ये सेक्शन है, उस पर फॉलो होगा. लेकिन मुझे चिंता का विषय अभी भी यही है कि अगर हम दूध जैसी एक बेसिक चीज को हम अपनी जनता को सही नहीं दे पाए तो क्या होगा. एक्चुअली एक और बात है हमारे यहाँ जी. आई वुड नॉट से दैट हमारा देश बहुत सालों तक गुलाम रहा. तो हमारे यहाँ अभी भी लोगों की जो डेली नीड्स हैं वो पूरी नहीं है. अब ये दूध वाला पानी क्यों डालता है? क्योंकि उसको लगता है कि हम इससे ज्यादा पैसा कमा लेंगे. अडल्ट्रेशन क्यों होता है? क्योंकि उसे लगता है कि हम इसमें ज्यादा पैसा. अगर आदमी का पेट पूरा भर जाए, if somebody the basic needs सबकी पूरी हो जाए, तो इस तरह के गलत काम करने के मौका क्या मन में भी नहीं आएगा. तो what I mean to say, it will take few more years, but in the meantime FSSAI जैसी एजेंसीज के नंबर्स बढ़ाने चाहिए. मिनिस्ट्री should see that this such things should not happen. अगर यूरिया की टेस्टिंग कम होती है, केवल आप कोलीफॉर्म देख के, कोई तो मैंने कहा कोलीफॉर्म तभी आप जान बचा सकते हैं बैक्टीरिया से, लेकिन यूरिया की जो स्लो, जैसे हाइपरटेंशन इज साइलेंट किलर, इसी तरह यूरिया इज ऑल्सो साइलेंट किलर. इसको बचाना बहुत जरूरी है. और मैं अभी भी कहूंगा कि अभी भी समय है, हम लोग जग जाएं. हम सब इसमें इन्वॉल्व हैं. वी ऑल शुड बी रिस्पॉन्सिबल. हम सब जग जाएं. अगर हर आदमी एथिकली काम करने लगे, डॉक्टर्स की बात भी मैं करता हूं, मेरे डॉक्टर्स 99% तो एथिकल है, 1% पे अभी भी उंगली उठाई जाती है. तो अगर हम लोग डॉक्टर्स भी सब लोग सही एथिकली काम करें, भगवान से डरें, और हम इस सारी विषमताओं से, कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं. मैं एंजियोप्लास्टी करता हूं अपोलो हॉस्पिटल में. मैं सिखाता हूं यंग लोगों को कि भाई डोंट ओवरडू, डोंट बी ओवर एम्बिशियस, do whatever is correct and whatever is actually required scientifically. Similarly, I would say all these people who are making the important product like milk, उसके लिए भी अगर आप एथिकल सोचे कि आपका बच्चा भी ये दूध पी रहा है, इस तरह की आई थिंक एक बैनर्स बनने चाहिए, पैम्पलेट्स बनने चाहिए रेगुलर लेवल पे. इसको रेडियो पे प्रचार होना चाहिए, होर्डिंग बनने चाहिए, जिससे कि लोग बताएं कि आप गलत काम ना करें, चोरी करने से बचें और अपने को बचाएं और दूसरों को बचाएं, भगवान पे विश्वास करके कि भगवान सब देख रहा है. इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आपको कहीं ना कहीं आप फंसेंगे जरूर. तो मैं ये सोच के, इसी तरह मैं भी सोचता हूँ अपने लिए, इसी तरह मैं सारे पेशेंट्स को सोचता हूँ कि भैया एक्सटेंडेड फैमिली लाइक मेरे जैसा अगर मेरा बेटा होता या मेरा भाई होता, मेरे पिता होते, तो मैं कैसे इलाज करता. अगर यही सोच के बड़ी बड़ी कंपनी मुनाफा ना देख के केवल ये देख के काम करें कि मुनाफा तो होता रहेगा, लेकिन हम देश की सेवा कर रहे हैं by doing the correct supply of the basic product like milk. तो ये बहुत जरूरी है. और बाकी आप सेक्शंस तो चलते रहेंगे. आदमी की जो वो दिखाना, आदमी की आत्मा को जगाना है कि गलत काम ये ना बहुत बड़ी बात आपने डॉक्टर विवेक कही कि ये सेक्शन और ये कानून, ये नियम, ये धारा, ये जुर्माना अगर ये होता तो फिर मिलावट क्यों होती, अगर इससे वाकई लोगों को डर लगता. क्योंकि प्रदीप जी बताएंगे. प्रदीप जी, आपको लगता है कि जितने भी इस तरह के जो प्रोडक्ट बनाने वाले लोग हैं, जो मिलावट करने वाले लोग हैं, वाकई आपको लगता है कि उन लोगों को इन सेक्शन से, इस जुर्माने से, इस सजा से डर लगता है? अगर डर लगता तो मिलावट नहीं होती, आपको लगता है? और बहुत आसान तरीके से लोग बच भी जाते हैं. मैंने सुना है कि कई लोग तो वो अंदर जब जांच के लिए प्रोडक्ट चला जाता है तो उसको बदल भी देते हैं. बहुत आसानी से मिली भगत में खेल हो जाता है. नहीं, देखिए, एडजुडिकेशन जब होता है ना, इट इज ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस, तो उसमें जजेस भी थोड़ा उतना कॉग्निजेंस नहीं लेता है. तो इसलिए
पेनल्टी अगर 10 लाख का पेनल्टी है उसमें देगा, दे विल अवार्ड ओनली 2 लाख का पेनल्टी। ये एक दिक्कत है एक्चुअली। अगर स्ट्रिक्ट वो कानून को अगर स्ट्रिक्टली अप्लाई करेगा तो और जल्दी इसको डिस्पोज ऑफ करेगा तो जरूर वो लोग डरेगा। अदरवाइज ये लैकेडायजिकल जो जो ये है ना एटीट्यूड जो है एडजुडिकेशन में, इसीलिए तो ये लोग बच जाता है। उसमें थोड़ा स्ट्रिक्ट करना चाहिए। ये बड़ी बड़ी बात है और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को, क्योंकि आजकल तो बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, आप इधर ऑर्डर दो और 5 मिनट के अंदर आपके घर सारी ऑर्डर आ जाते हैं। मुझे लगता है कि अगर मुझे कोई प्रोडक्ट खरीदना है या मैंने खरीद लिया है, मार्केट से फ्रूट खरीद लिए हैं और मुझे उसे चेक करना है, तो मेरे पास 5 मिनट में ऐसी कोई किट आ जाए जिससे मैं उस दूध को परख सकूं ये सही है या गलत, उस फ्रूट को चेक कर सकूं तो कि कहीं इसमें कोई मिलावट तो नहीं है, किसी केमिकल का इस्तेमाल तो नहीं है। लेकिन संकट इस बात का है कि मैं आज अगर किसी चीज़ को परखना चाहता हूं तो मैं परख ही नहीं पाऊंगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि वो लैब कहाँ है। और अगर मुझे लैब ढूंढना है और लैब में उस प्रोडक्ट को ले जाना है तो मुझे लगता है कि डॉक्टर विवेक, वो मेरा पूरा दिन खत्म हो जाएगा और मुझे 15-20 दिन तक रिपोर्ट भी नहीं मिलेगी। इस पर सरकार को ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। ये अगर विद सिमिलर, जैसे कि आपका पैकेट का मिल्क आ रहा है, मिल्क का पैकेट आ रहा है, साथ में यही उनको मैंडेटरी कर दिया जाए तो टेस्टिंग डिवाइस भी आप साथ में दीजिए, तो फिर नहीं होगा ये काम जी, फिर नहीं होगा, फिर पकड़े जाएंगे सब। तो कहने का मतलब है कि ये काम, अगर आपने, ये बहुत ही हाइपोथेटिकल है थॉट प्रोसेस कि हाउ विल यू गिव और हैव समबडी टू सप्लाई टू ऑल द पीपल हु आर कंज्यूमिंग द मिल्क, इस तरह का मटेरियल की आप साथ में टेस्ट करते रहें। डिफिकल्ट है, दिस इज नॉट लॉजिकल आई थिंक, बट अगर ऐसा है तो मतलब लेकिन डॉक्टर विवेक, मुझे लगता है तो रुक जाएगा। हाँ, मुझे लगता है कि शायद सरकारों को इस दिशा में विचार करना चाहिए, क्योंकि ये मामला मंदिर मस्जिद से ऊपर है, हिंदू मुस्लिम से मस्जिद, और बहुत बड़े बड़े फैसले सरकार ने लिए हैं। तो मुझे लगता है कि मिलावट के खिलाफ भी एक युद्ध की तरह सरकारों को सोचना चाहिए, समाज को सोचना चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि ये भारत के भविष्य का मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं सभी लोगों का जो विस्तार से मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसोसिएट्स